तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पुस्तक, जिसमें हमने राजेंद्र बड़ू जी की बुक को कंप्लीट किया है। इसकी अभी यहाँ पे 2-4 क्लासें और आएंगी। अजय राउत जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है और साथ ही हमने यहाँ पे जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है उसको हमने यहाँ पे शुरू किया है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी से इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इसका जो सेकंड वाला चैप्टर था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज का यहाँ पे अध्याय 3 है, एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो आज हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो इतिहास लेखन में प्रयुक्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर राज्य के इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है तो वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, इसी समय की लिखित जानकारी नहीं है। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके यहाँ पे कोई लिखित जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं तो वो है यहाँ पे पाषाणिक उपकरण, धातु उपकरण, शवाधान व शैलाश्रय आदि। नेक्स्ट यहाँ पे जो था कि दूसरा था यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं इसमें, लेकिन इसको अभी तक यहाँ पे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इस काल के जो स्रोत हैं वो क्या है, तो वो है यहाँ पे पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, और एक है यहाँ पे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसको लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इसके जो मुख्य रूप से स्रोत हैं तो वो है यहाँ पे जैसे कि शिलालेख हैं, मंदिर लेख हैं, मुद्रा लेख हैं, ताम्रलेख आदि। ठीक है, तो ये जो सभी स्रोत हैं ये ऐतिहासिक काल के हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो इतिहास है तो इसको 3 कालों में बांटा गया है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का मानव गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, जो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे तो वो गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों पर ये सुंदर चित्रों से दीवारों को सजाता था। भोजन की पूर्ति के लिए वह शिकार करते थे। विभिन्न तरह के फलों और कंदों का ये संग्रहण करके रखता था। ठीक है, और इसके लिए वह पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था, यानी कि ये पत्थर के जो पत्थर होते थे, पत्थर के ये नुकीले हथियार बनाते थे। इस प्रकार से उनसे ये पशुओं का शिकार करते थे और अपना भोजन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है तो इसको निम्न कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पुरापाषाण। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पे आता है निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। दूसरा यहाँ पे है मध्य पाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल और धातु काल। तो इन 4 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल है उसका जो प्रमुख उपकरण है तो वो थे यहाँ पे मुष्टि कुठार। ठीक है, जो निम्न पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं तो वो मिले हैं कालसी से। ठीक है, यमुना तट कालसी से, अलकनंदा तट यानी कि श्रीनगर से मिले हैं। ठीक है, नैनीताल के खुटानी नाला से मिले हैं और अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से मिले हैं। जो यहाँ पे कालसी खुटानी जो नाला है नैनीताल, ठीक है, तो इनकी जो खोज की है, इनका खोज करने का जो श्रेय जाता है तो वो जाता है यहाँ पे केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल को। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे खोज की है। कालसी खुटानी नाला से जो साक्ष्य मिले हैं तो इनकी खोज किसने की थी? केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने। मध्य पुरापाषाण काल, इसके जो प्रमुख उपकरण हैं तो वो हैं यहाँ पे सल्क व खुरचनियाँ। ठीक है, ये नुकीले प्रकार के होते थे, हथियार इनके होते थे। इनके जो साक्ष्य मिले हैं तो ये श्रीनगर के निकट से मिले हैं और इनकी खोज किसने की है? तो केपी नौटियाल ने की है। इसके बाद यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख उपकरण थे वो थे यहाँ पे चमकदार फलक व तक्षणियाँ इसके यहाँ पे उपकरण थे। ठीक है, इस काल के जो उपकरण हैं तो राज्य में अभी तक ये नहीं मिले हैं।
पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल यहाँ पे शुरू होता है और पुरापाषाण काल के उपकरण जो थे वो छोटे व तीक्ष्ण होते थे, इसीलिए इन्हें सूक्ष्माश्म भी कहा गया है। ठीक है, राज्य में इस काल के कुछ उपकरण जसकोट से भी प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत यह आता है। तो पाषाण युग का मानव गुफाओं या शैलाश्रयों में निवास करता था। ठीक है, गुफाओं में रहता था, शैलाश्रय यानी कि पत्थर, ठीक है, पत्थरों के नीचे इनके अपने घर बनाए रहते थे, वहां पे ये रहते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो गुफाएं थी कौन कौन सी थी। तो पहला है यहाँ पे लाखों गुफा, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज कब होती है? तो 1968 में इसकी खोज होती है। इसकी खोज कौन करते हैं? तो MP जोशी करते हैं। ठीक है, कौन से जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो शुयार नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, अब यहाँ की विशेषता क्या है? मानव व पशुओं के रंगों से सजे चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ का मुख्य विषय क्या है? तो सामूहिक नृत्य व शिकार, यानी कि यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो जो यहाँ पे चित्र बने हैं, तो वो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि सामूहिक नृत्य। ठीक है, यहाँ पे 4-5 आकृतियाँ इस प्रकार से बनाई गई हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामूहिक नृत्य यहाँ पे कर रहे हैं और शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से मिले शैल चित्रों की जो तुलना है तो MP के भीम बेटका के चित्रों से की जाती है। ठीक है, इसका जो आकार है किस प्रकार का आकार है? तो नागफनी के समान इसका आकार है। राज्य का सर्वोत्तम ये शिलाश्रय है और लाखों गुफा को प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज माना जाता है। जो यहाँ पे लाखों गुफा है, इसको प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज माना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो यशवंत सिंह कटोच ने, इसकी खोज MP जोशी ने की थी, लेकिन इसको किसने माना है? तो यशवंत सिंह कटोच ने माना है प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फड़का नौली व पेटसाल। ठीक है, तो फड़का नौली और पेटसाल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो खोज यहाँ पे हुई थी, फड़का नौली की होती है 1985 में और पेटसाल की होती है 1990 में। ठीक है, ये अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी जो खोज करता है तो यशोधर मठपाल जी हैं। पेटसाल से यहाँ पे कथई रंग के चित्रित मानव आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त किया गया है। फड़का नौली से 3 पाषाण कालीन शैलाश्रय यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कफरकोट। ठीक है, ये अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ मिली हैं जिनमें कथई रंग का प्रयोग हुआ है। मल्ला पैनाली शैलाश्रय जो कि अल्मोड़ा में है, ये फल सीमा के निकट है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लैथाप गांव। ठीक है, तो जो लैथाप गांव है ये कहाँ है? तो ये भी अल्मोड़ा में है। लैथाप यानी कि रक्त चिन्ह। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा वो रक्त के समान, लैथाप यानी कि रक्त चिन्ह इसका। यहाँ से मानव को शिकार करते हुए व हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा गुफा कहाँ है? तो ये चमोली जनपद में है। चमोली के डुकरी गांव में ये स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं तो मानव के, भेड़ के, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के यहाँ से रंगीन चित्र मिले हैं। राज्य के सभी शैलाश्रयों में से सबसे सुंदर चित्र यहीं के हैं। ठीक है, लैथाप के। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है और इसका मुख्य विषय क्या है कि पशुओं को हांका देकर घेरना। ठीक है, प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो राकेश भट्ट को जाता है। और इसका यहाँ पे अध्ययन किसने किया है? तो यशोधर मठपाल जी ने किया है। और खोज किसने की थी? इसकी प्रसिद्ध करने का श्रेय ज़्यादा राकेश भट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पे स्थित है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो शैल चित्र थे वो क्या थे यहाँ पे? तो यहाँ पे हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, ये पिंडर घाटी में स्थित है। इसके बाद है यहाँ पे पुरोला, उत्तरकाशी में ये स्थित है। यहाँ यमुना घाटी
में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे शंख लिपि में उत्कीर्ण काले रंग के आलेख मिले हैं। इस आलेख की अनुमानित जो आयु है तो वो 2100 से लेके 1900 वर्ष पुरानी मानी गई है। और राज्य में महापाषाण कालीन समाधान, मृतभांड, ओखली, शिष्ट, दीर्घश्म आदि साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नौलाग्राम। ठीक है, नौलाग्राम पश्चिमी राम गंगा घाटी यानी कि अल्मोड़ा में स्थित है। डॉक्टर मठपाल ने पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौलाग्राम से 73 ओखलियाँ, जिसको कफमार्क्स कहा गया है, वो यहाँ से प्राप्त की हैं। ठीक है, 2023 में इसे केंद्र सरकार ने संरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। इसके बाद चंपावत के देवीधुरा से भी कफमार्क्स मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई थी देवीधुरा में कफमार्क्स की खोज। यहाँ से कफमार्क्स भी मिले हैं और प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इन समाधियों को किसने खोजा है? तो हेनवुड ने खोजा है। कब खोजा था? 1856 में। ठीक है, और जो यहाँ पे हेनवुड हैं इनको उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। जो यहाँ पे ये समाधियाँ प्राप्त हुई हैं तो इन्हें कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त समाधियों के समान इनको माना गया है। ठीक है, जो देवीधुरा से समाधियाँ प्राप्त हुई हैं इन्हें बुर्जहोम, ठीक है, कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त समाधियों के समान इनको माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोपेश्वर पश्चिमी नयार घाटी। ठीक है, तो कफमार्क्स की खोज यहाँ से हुई है। किसने की थी? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा की गई है। मलारी गांव जो कि चमोली में स्थित है, यहाँ पे महापाषाण कालीन समाधियों की खोज हुई है। किसने की थी? शिव प्रसाद डवराल ने की थी। कब की थी? 1956 में की थी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने इन समाधानों को खस जाति का बताया है। इसके बाद यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण करवाया था, तो 1983 में भी करवाया और 2001 में भी करवाया। जब यहाँ पे 1983 में सर्वेक्षण हुआ तो यहाँ से पशु कंकाल मिला। जो यहाँ पे ये पशु कंकाल मिला है तो इसे हिमालय का वृषभ माना जाता है। और 2002 में जब यहाँ पे फिर से उत्खनन किया गया तो यहाँ से 5.2 kg का मुखावरण मिला। ठीक है, सोने का मुखावरण यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से नर कंकाल, जानवरों के अंग, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। जो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो ये जो बर्तन है इन्हें पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान इनको माना गया है। ठीक है, मलारी गांव से जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो इन्हें किसके समान माना गया है? तो पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है उसके समान इनको माना गया है। इसके बाद है यहाँ पे द्वाराहाट। ठीक है, द्वाराहाट से भी यहाँ पे समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज किसने की थी? तो कर्नाक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1877 में। ठीक है, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी मंदिर यानी कि अल्मोड़ा से भी प्राप्त हुआ है। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से भी कफमार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बनकोट व नैनीताल जो कि पिथौरागढ़ में है, नैनीपताल। ठीक है, बनकोट व नैनीपताल तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में धातु कालीन युग के साक्ष्य पिथौरागढ़ के बनकोट से और 8 ताम्र मानवाकृतियाँ यहाँ से मिली हैं। कब मिली हैं? तो 1989 में। नैनीपताल जो कि पिथौरागढ़ में है तो यहाँ से 5 मानव आकृतियाँ मिली हैं। हुडली की बात करते हैं तो हुडली उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। फलसीमा अल्मोड़ा में ये स्थित है। यहाँ से योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हरिद्वार के बहादुराबाद। तो यहाँ पे 1951 में नहर खुदाई के दौरान यहाँ से ताम्र उपकरण व मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उत्खनन कराया गया। तो कब कराया गया था? 1953 में। ठीक है, किसने करवाया था? तो जगदत्त शर्मा ने करवाया था। इसके बाद खोटानी नाला जो कि नैनीताल में स्थित है, यहाँ पे 1986 में यशोधर मठपाल ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण यहाँ से खोजे हैं। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है,
तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।